हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपीएफ के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। जो पीपीएफ 2020 यानी कि 2020 की जो स्कीम है उसमें क्या नया है, क्या चेंजेस है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि पीपीएफ का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, कौन खोल सकता है, इसके क्या फायदे हैं और इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और कितना रिटर्न मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके साथ मैं आपको पीपीएफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पूरे वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार की एक बहुत ही लोकप्रिय और पॉपुलर स्कीम में से एक है। इसमें आपको अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 15 साल तक पेमेंट जमा करना होता है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। इसमें एक बहुत ही खासियत है कि आप इसमें जो जमा राशि जमा करते हैं वो आपको इनकम टैक्स में ईटीसी के तहत टैक्स में बेनिफिट मिलता है। इसके साथ आपको ये भी इसमें बेनिफिट है कि जब मैच्योरिटी डेट आती है 15 साल के बाद और मैच्योरिटी जो अमाउंट आती है वो भी पूरी टैक्स फ्री आती है, यानी कि उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब बात करते हैं कि इसका अकाउंट ओपन कौन करा सकता है। तो इसका अकाउंट भारत का हर नागरिक ओपन करा सकता है और इसका अकाउंट माइनर बच्चे के लिए भी आप ओपन करा सकते हैं और साथ ही साथ अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए भी, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा सोच या बोल नहीं सकता उसके लिए भी आप इसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके लिए आपको उसका गार्डियन बनकर उसमें फॉर्म में साइन करना होता है और माइनर बच्चा का या फिर अनसाउंड पर्सन का भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं और एक नॉर्मल पर्सन का भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के लिए या तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके इसका पीपीएफ का अकाउंट ओपन करा सकते हैं या फिर किसी भी बैंक में जाकर भी इसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट में कितने पैसे जमा करा सकते हैं। तो एक पीपीएफ अकाउंट में आपको पूरे साल में मिनिमम आपको 500 रुपीज जमा कराना होता है या फिर अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो वो पूरा 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीज आप जमा करा सकते हैं। पहले ये एक नियम था कि आप साल के केवल 12 ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन 2020 में अब ये चेंजेस हो गया है। अब आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको 1.5 लाख से ऊपर की अमाउंट आप जमा नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप 12 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी बैंक आपको फैसिलिटी देती है तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप मिनिमम अमाउंट यानी 500 रुपए भी अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और अगले साल जब आप 500 या आप अमाउंट जमा कराने जाएंगे तो आपको 50 रुपए पेनल्टी लगती है, यानी कि आपको 550 रुपीज मिनिमम पे करना होता है। और अगर आप ऐसा पे कर देते हैं तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी ये खासियत है सबसे कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी हाई है, यानी कि 7.9% इसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार ने इसे घटाकर 7.1% कर दिया है, लेकिन फिर भी ये काफी हाई है। एफडी और वगैरह से कंपेयर करें तो ये काफी हाई है। अब इसका जो इंटरेस्ट है वो कब मिलता है, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च का इसे गिना जाता है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से अब 31 मार्च 2021 तक का इसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा, कैलकुलेट होगा। यानी कि 31 मार्च 2021 में आपका जो भी अकाउंट में जितना भी पैसा होगा उस पर आपको 7.1 या 7.9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा और वो जो इंटरेस्ट मिलता है, जो इनकम होती है उससे, वो भी पूरी टैक्स फ्री होती है। बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपको पीपीएफ की एक पासबुक भी देते हैं जिसमें आप जितनी बार भी पैसा जमा करते हैं उसकी सारी एंट्री उसमें मिल जाती है और इसके साथ ही टोटल जो अमाउंट है वो भी उसमें दिखाई देती है। इसके साथ ही इंटरेस्ट जो भी मिलता है पूरे साल वो भी इसमें डिस्प्ले हो जाता है।
ये तो बात हो गई कि पैसा जमा करने की। अब बात करते हैं कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं पीपीएफ में से, इसके बारे में। क्योंकि ये स्कीम क्या है, बहुत लंबी है, तो कई बार क्या होता है 15 साल का समय बहुत लंबा होता है, तो कई बार पैसों की जरूरत आन पड़ती है, तो इसमें पैसे कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में बात करें तो इसमें आप दो तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है कि पीपीएफ के अकाउंट पर आपको लोन मिलता है, और दूसरा होता है कि आप पार्शियल अमाउंट आपको निकालने की फैसिलिटी मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं लोन के बारे में। तो जब आपका पीपीएफ अकाउंट होता है वो 3 साल का हो जाता है, और या फिर उससे ऊपर का हो जाता है, यानी कि 3 से 6 साल के अंदर का अगर आपका अकाउंट हो जाता है, तब जाके आपको पीपीएफ अकाउंट की जो जमा राशि है उसके 25% की आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, और इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 1% लगता है। यानी कि जब आपका अकाउंट 3 से 6 साल के बीच का होगा, तो आप उसमें से जो जमा राशि के उसमें से आपका 25% आप उसमें लोन के लिए ले सकते हैं। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं और पार्शियल अमाउंट उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक का वेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका अकाउंट जब ओपन करते हैं और वो 7 साल का हो जाता है अकाउंट, उसके बाद आप जमा राशि के जो इंटरेस्ट के साथ जो भी जमा राशि हुई है उसके आप 50% अमाउंट निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपको फॉर्म 2 भरना पड़ेगा। पीपीएफ में से आप 50% अमाउंट तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको रीजन भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर निकालना चाहते हैं, तो या फिर अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, तो भी आप इसमें से 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये जो 15 साल का टाइम है, तो क्या पीपीएफ का अकाउंट 15 साल से पहले क्या बंद करा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पीपीएफ का अकाउंट है उसमें बंद तो करा सकते हैं 15 साल से पहले, लेकिन कुछ कंडीशनें होती है। यानी कि पहली ये है कि आप इसे मिनिमम 5 साल आपको इसे ओपन रखना पड़ेगा, यानी 5 साल से पहले आप इसे बंद नहीं करा सकते हैं। अब इसकी कंडीशन है कि क्या क्या कंडीशन है कि आप इसमें इसे अकाउंट बंद करा सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है, तो आप जो परिवार वाले पर्सन है वो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करके, रजू करके, उसमें से जो इंटरेस्ट के साथ जो भी जमा राशि होती है वो परिवार वालों को दे दी जाती है और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। दूसरा जो कंडीशन है कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर है उसे कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, तो ऐसे में जो बीमारी के कारण जो बहुत खर्चा होता है, तो उस खर्चे के लिए अकाउंट होल्डर पूरा पैसा निकाल सकता है और अकाउंट को क्लोज करा सकता है। तीसरा ऑप्शन जो कंडीशन है ये होती है कि अगर आपने माइनर बच्चे के लिए इस अकाउंट को ओपन किया है, तो उसका जो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप पैसों की जरूरत पड़ती है और वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उसमें भी आप हायर एजुकेशन के लिए सारा पैसा निकालकर उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब अकाउंट क्लोज करने के लिए और सारा पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म नंबर 5 को भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के बेनिफिट के बारे में कि पीपीएफ से हमें इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, पहले आपको पता है कि हमारे पास पहले एक ही इनकम टैक्स का स्लैब था, लेकिन अब नए फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास एक नया इनकम टैक्स का स्लैब और पुराना ओल्ड सिस्टम, ऐसे 2 स्लैब अवेलेबल है। अगर आप अभी भी ओल्ड सिस्टम से इनकम टैक्स पे करते हैं, ओल्ड स्लैब पे जाते हैं, तो आपको पूरे साल में जो पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करेंगे, जमा करेंगे, उसमें एटीसी के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स डिडक्शन में मिलेगा। लेकिन अगर आप नए टैक्स स्लैब में जाते हैं, तो आपको एटीसी के अंडर पीपीएफ में जो जमा कर रहे पैसे वो आपको डिडक्शन में यानी कि टैक्स बेनिफिट में नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है पीपीएफ में, यानी कि पीपीएफ में जो अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट, वो अभी भी टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगी वो अभी भी टैक्स फ्री है। लेकिन केवल बदलाव और केवल चेंजेस किया गया है, तो केवल एटीसी के अंदर ही इसे चेंजेस किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या 15 साल के बाद इस अकाउंट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, आप 15 साल के बाद भी इस अकाउंट को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं।
कि अगर आपको ऐसा होता है कि मैच्योरिटी ईयर आ जाता है 15 साल का और आपको इतना पैसों की अभी ज़रूरत नहीं होती है और आप अगर इसे एक्सटेंड भी कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फॉर्म नंबर 4 भरना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्म नंबर 4 भरते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका अकाउंट जो 15 साल के बाद और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको जो मैच्योरिटी ईयर होता है उससे मिनिमम 1 साल पहले इसे रिक्वेस्ट करनी होगी, यानी कि आपको 1 साल पहले बैंक या पोस्ट ऑफिस में रिक्वेस्ट डालनी होगी कि नेक्स्ट ईयर मैच्योरिटी का ईयर आता है लेकिन मुझे इस अकाउंट को और 5 साल के लिए एक्सटेंड करना है। तो आप फॉर्म नंबर 4 भरेंगे तो आपका अकाउंट 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पीपीएफ के बारे में बताऊंगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि जब 15 साल के बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट आता है, इंटरेस्ट के साथ जो भी अमाउंट आता है वो केवल आपका होता है और उस पर किसी का भी कोई ऑर्डर नहीं चलता। मैं आपको बताता हूं ये क्या है कि अगर आपके पूरे जीवन काल में अगर किसी आपने लोन ली है और आप उसे पे नहीं कर पाते हैं तो कोई भी बैंक या कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आपके पीपीएफ के जो पेमेंट आने के बाद कोई भी ऐसा कोर्ट का भी ऑर्डर इश्यू नहीं हो सकता है कि आप पीपीएफ के जो अमाउंट है उससे वो पुरानी जो लोन आपकी बाकी है उसे पे कर दीजिए। यानी कि कोर्ट का ऑर्डर भी इस पर वर्क नहीं करता है। ये पैसा केवल आपका होता है और आप जहां चाहे उसे यूज कर सकते हैं। इससे आपका पुराना डेब्ट आप चाहे तो भर सकते हैं लेकिन कोई फोर्सफुली आपको ये नहीं कह सकता कि आपको पीपीएफ का जो मैच्योरिटी अमाउंट आया है जो बड़ा है उससे आप बैंक का XYZ लोन है जो बाकी है वो आपको पे कर देना चाहिए। ऐसा कोई ऑर्डर इस पर वर्क नहीं करता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीपीएफ का होता है। अब बात करते हैं कि 15 साल तक आप ऐसा पैसा तो जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिल सकता है। तो हम मैक्सिमम अमाउंट को लेके चलते हैं कि अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 15 साल के बाद आपकी डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगी 22,50,000 रुपये और उस पर अगर हम 7.9% का इंटरेस्ट रेट लिखे तो वो अमाउंट हो जाती है 21,10,000 रुपये। यानी कि आपकी टोटल मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट के साथ 43,60,000 रुपये आपको मिलता है जो भी काफी बड़ी अमाउंट होती है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप हर साल 10,000 रुपये जमा कराते हैं तो आपको 15 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा और अगर आप 50,000 रुपये जमा कराते हैं हर साल तो आपको 15 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी इंफॉर्मेशन थी पीपीएफ के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में कि आप इसका अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, कब खोल सकते हैं, कहाँ खोल सकते हैं और इसके कितने पैसे जमा कर सकते हैं और क्या कैसे पैसे निकाल सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन और वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।